अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 70,000 यहूदियों को मार कर आखिर जिंदा क्यों किया गया? प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फिरके हैं। जैसा कि मुसलमानों में फिरके हैं, इस्लाम में फिरके हैं, वैसे ही यहूदियों में भी फिरके हैं, जिनमें से यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी चमड़ी का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्मों से किसी मुर्दा गली सड़ी लाश के जैसी बदबू हर वक्त निकलती रहती है। यहाँ तक कि इनका नया कपड़ा भी थोड़ी ही देर के बाद किसी मुर्दे के कफन की तरह धूल से तार तार होने लगता है, यानी गंदा होने लगता है। ये लोग अपनी इस कमजोरी या निशानी को छुपाने के लिए भले ही कितनी ही खुशबू और खूबसूरत कपड़े इस्तेमाल कर लें, लेकिन इनकी तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से ये पहचाने जाते हैं। ये लोगों में घुल मिलकर अपनी पहचान छुपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस मजबूत निशानी से उम्र भर पीछा नहीं छिड़ा सकते। इनकी इसी कमी के बारे में कहा जाता है कि यह एक अजाब पाई हुई कौम है, यानी इस कौम के ऊपर एक अजाब आया था जो हजारों साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन अपनी बदआमाली और पैगंबर की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के अहकाम के इनकार करने की वजह से एक अनोखे और बुरे अजाब का शिकार हो गई। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है, जब एक पैगंबर जिनका नाम हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम है, यहूदी कौम के एक बड़े शहर की तरफ भेजे गए। जैसा कि तारीख में यहूदियों का शुरू से ही यही चाल ढाल रहा है कि अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक इस कौम के अलग अलग शहरों और कबीलों की इस्लाह के लिए एक एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में पैगंबर और नबी भेजे जाते रहे। कहा जाता है कि इन पैगंबरों की पूरी तादाद में से 90% पैगंबर यानी 1 लाख से ज्यादा सिर्फ यहूदियों की तरफ भेजे गए थे। इसी तरह एक कौम की तरफ जिस शहर में एक पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, वह एक बड़ा शहर था जहां लाखों की तादाद में इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को जमा किया और नाफरमानों के एक लश्कर से जिहाद करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। लेकिन जैसा कि यहूदी रुपए पैसे के लालची, दुनियादार और जिहाद से दूर रहने वाली कौम है, लिहाजा इन्होंने पैगंबर से साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया और हाँ में जवाब भी नहीं दिया, लेकिन बहाने बनाते हुए टाल मटोल करने लगे। उस वक्त के पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम इनको रोजाना घरों में जा जाकर जिहाद की तैयारियों का हुक्म देते, लेकिन वो दुनियावी जिंदगी में इतना खो चुके थे कि लड़ाई में मौत होगी और मौत के बारे में सोचकर घबरा जाते थे। इस तरह वक्त गुजरता रहा और वो अल्लाह पाक की तरफ से आने वाले इस हुक्म से बिल्कुल बेनियाज हो गए, यानी लापरवाह हो गए। लिहाजा इन पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आने का फैसला किया गया। इन लोगों को अल्लाह ताला के अजाब से बहुत डराया गया, लेकिन इनकी नाफरमानियां जारी रहीं और फिर एक दिन इनमें ताऊन की वबा फूट पड़ी, यानी एक बीमारी शुरू हो गई और रोजाना दर्जनों लोग मौत के मुंह में जाने लगे। इस कौम के चालाक और होशियार लोगों ने जब यह हालत देखी तो उनको यकीन हो गया कि उनकी नाफरमानी की वजह से इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। चुनाचे वो लोग उस जगह से निकले और दूर किसी जंगल में रहने के लिए चले गए। वक्त पर जगह बदलने की वजह से वो उनके अजाब वाले इलाके से बच गए, जिसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वह इसी जंगल में अपने बच्चों, दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों के साथ उस वक्त तक रुके रहेंगे जब तक इनके शहर में ताऊन का अजाब टल ना जाए। अभी इनको वहां रुके कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और यूं इनकी चालाकी और अकल इनके काम न आई और उन पर अजाब पहुंच गया। फरिश्ता एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हुआ था और उसने एक ऐसी डरावनी चिंगाड़ की आवाज निकाली कि जिसने भी वो आवाज सुनी डर के और दहशत से होशो हवास खो बैठा।
इसके बाद फरिश्ते उसी गुंजदार आवाज में यह पुकारा कि मर जाओ। इतना कहते ही जहाँ जहाँ पर वो यहूदी मौजूद थे वहीं पर गिर गए और उसी वक्त उनकी रूहें उनके जिस्मों से परवाज कर गईं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इनमें से कोई भी बीमार नहीं था। ये लोग सभी के सभी नॉर्मल और सेहतमंद थे, जबकि इनकी तादाद तकरीबन 70,000 के लगभग थी। जंगल के अंदर जहाँ ये लोग रुके हुए थे वहाँ लाशें ही लाशें पड़ी थीं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी लोग शामिल थे, जो बेजान होकर औंधे मुंह जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह बिखरे पड़े थे। यहाँ तक कि पूरे जंगल में कोई एक इंसान भी नहीं बचा था। हैरान करने वाली बात ये थी कि इनके नजदीक कोई जानवर भी नहीं आता था, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद ही इनकी लाशें गलने सड़ने लगीं और इतने लोगों की लाशों की बदबू की वजह से जंगल में और जंगल के आसपास आबादियों में बर्दाश्त के बाहर बदबू फैल गई, जिस पर इलाके के लोगों ने फैसला किया कि इनको एक जगह जमा करके इनके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाए। कुछ वक्त गुजरा तो एक रोज उस कौम के पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम उसी जंगल में से गुजरे। तो उन्होंने अपने कौम के हजारों लोगों के शर्मनाक अंजाम देखे तो उनका दिल भर आया। तब वो सजदे में गिरकर रोने लगे और दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, ये नादान थे, नासमझ थे, लेकिन ये मेरी कौम के लोग थे, इनसे मुझे प्यार था, जिनके बगैर अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अगर ये जिंदा हूँ तो मैं इनको तबलीग करके नाफरमानी से बचाने की कोशिश करता। ऐ अल्लाह, तू मेरी फरियाद कबूल कर और इनको दोबारा जिंदा कर दे। इस दुआ के बाद आपके पास फरिश्ता वही लेकर आया और फरिश्ते ने कहा कि आप इनकी लाशों को, जिनकी अब हड्डियां भी गल चुकी हैं, इनको कहिए कि ऐ हड्डियों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम पर एक इंसान के लिए जमा हो जाओ। लिहाजा आपने जब यह अल्फाज हड्डियों को मुखातिब करके अदा किए तो तिनकों की तरह बिखरी हड्डियां एक जगह पर एक मुकम्मल ढांचे की शक्ल में जमा होने लगी और देखते एक इंसान का ढांचा दूसरे से अलग हो गया। इसके बाद फिर फरिश्ता हाजिर हुआ और अल्लाह का पैगाम दिया कि आप एक बार फिर इनसे कह दीजिए कि अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है कि तुम अपने अपने ढांचे पर गोश्त पहन लो। लिहाजा अल्लाह का ये हुक्म सुनते ही हड्डियों पर गोश्त जमा होने लगा और जब सभी 70,000 ढांचों पर गोश्त चढ़ गया तो फिर फरिश्ते ने कहा कि एक बार फिर इनको कहिए कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम सभी के सभी जिंदा हो जाओ। लिहाजा जैसे ही हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तो सभी लाशें जिंदा होने लगी। प्यारे दोस्तों, बेशक ये इंसानी तारीख का अनोखा और हैरत अंगेज वाक़या है, जो एक दो नहीं बल्कि 70,000 इंसान जो मर चुके थे एक बार फिर जिंदा हुए। लेकिन इनकी अजाब की निशानी के तौर पर इनमें एक बदलाव आ चुका, जिसके आसार आज भी मौजूद हैं। और वह बदलाव यह था कि इनकी चमड़ी का रंग किसी मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला और जर्द हो चुका था। जिस तरह 10 से 15 दिन के बाद किसी लाश के जिस्म का सारा खून सूख चुका होता है और खून के बगैर चमड़ी बिल्कुल सफेद सी पड़ चुकी होती है, लिहाजा इंसानों की चमड़ी का रंग ऐसे ही पीला हो चुका था, लेकिन वो सेहतमंद और जिंदा थे। इनमें दूसरा बदलाव यह था कि इनके जिस्मों से ऐसी बदबू निकल रही थी जैसे 10-15 दिन पुरानी लाश के जिस्म से निकलती है। जबकि तीसरा बदलाव ये था कि ये जो कपड़ा पहनते कुछ देर बाद उसकी हालत मुर्दे के जैसी ही होने लगती। जैसे कब्र में पड़ा मुर्दा मिट्टी लगने से उसका कफन मैला होने लगता है और कमजोर होकर तार तार होने लगता है। तीनों निशानियां इनकी जिंदगी में शामिल हो चुकी थीं, यहाँ तक कि इनके आने वाली नस्लों में भी निशानियां पाई जाती हैं। और आज हजारों साल गुजरने के बाद भी इस नस्ल के यहूदी दुनिया में मौजूद हैं और इनमें यह तीनों निशानियां मौजूद होती हैं। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में इस वाक़या की सबसे बड़ी दलील है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि महबूब, क्या आपने नहीं देखा था वह जो मौत के डर से अपने घरों से निकले वह हजारों थे। अल्लाह ने कहा इनसे कि मर जाओ और फिर इन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर नाशुक्री करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।